जो बाइडेन है ना हमारे बिल्कुल। अंकल अंकल, जी, जी। इन्होंने जब से प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने 42% टाइम, 42% टाइम वेकेशन पे गुजारा है। आज डाटा आया है, उ 42% टाइम, और 22 साल से मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली, 22 साल से। हुँ। अब आप कंपेयर कीजिए। तो अगर एज़ ए आप सीएम, एज़ ए पीएम। हाँ, एज़ अ सीएम, एज़ अ पीएम, एज़ ए पीएम। अगर आपको मोदी जी से कंपेयर करना है, तो आपको उसके लेवल पे आके वहाँ कम्पीट करना पड़ेगा। क्या वजह आज तक पाकिस्तान को एक भी लॉयल सियासतदान क्यों नहीं मिला? जो भी आता है अपनी जेबें भरता है और बाहर चला जाता है और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। अपने लोगों से सिंसियर नहीं है ना, यही वजह है। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं। अफ्रीका में अलग है, लैटिन अमेरिका में उनके कॉन्टैक्ट्स अलग हैं, मिडल ईस्ट में अलग है, कैरेबियन में अलग है। जो नॉर्डिक समिट उनकी होती है, अगर आपको याद हो ऊपर, वो उनका अलग है, ठीक है। सो दे हैव गॉन टू एवरी प्लेस, वो हर जगह जो है वो पहुँचे हुए हैं, ठीक है। वो अपनी कहते हैं जी, आप देखें ना, उन्होंने अपनी वैक्सीन को जो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स हाउ जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट है उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तब से भारत ने अपनी रफ्तार डेवलपमेंट की दुगनी कर दी, जहां पर अब पूरी दुनिया भारत को जानती है और भारत को पहचानती है कि भारत की ताकत क्या है। वहीं पर पाकिस्तानी आवाम ये भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना काम बहुत ही शिद्दत से करते हैं। उन्होंने कोई भी करप्शन नहीं किया है, वो अपने से पहले देश को रखते हैं और उनका मेन एम यही है कि कैसे भारत को तरक्की पे लेकर जाया जाए और भारत को आने वाले सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए। वहीं पर पाकिस्तान में पॉलिटिशियन ऐसा नहीं सोचते। हर एक पॉलिटिशियन अपना जेब भरने ही आता है और वो अपनी जेब भरकर पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन आज पाकिस्तान में डुअल नेशनल है। और यही कारण है कि जो भी पॉलिटिशियन अपना टेन्योर पाकिस्तान में ख़त्म करता है वो दूसरे देशों में भाग जाता है। तो क्या पाकिस्तान को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिलेगा? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि आज जो भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान को लूटने ही आई है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जो बाइडेन है ना हमारे बिल्कुल। अंकल, जी, जी। इन्होंने जब से प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने 42% टाइम, 42% टाइम वेकेशन पे गुजारा है। आज डाटा आया है, 42% टाइम, और 22 साल से मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली, 22 साल से। अब आप कंपेयर कीजिए। तो अगर एज़ ए आप सीएम, एज़ ए पीएम। एज ए सीएम, एज ए पीएम, एज़ ए पीएम। अगर आपको मोदी जी से कंपेयर करना है, तो आपको उसके लेवल पे आके वहां कम्पीट करना पड़ेगा। आप एग्ज़ैक्टली। आइवरी टावर बिल्कुल, उससे थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा, तब आप कम्पीट कर सकेंगे ना। पे लड़ना पड़ेगा ना, आपको कम्पीट करना एग्ज़ैक्टली, पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आइवरी टावर में बैठ के कम्पीट नहीं कर पाओगे। आप अपने आइवरी टावर में बैठ के कम्पीट नहीं कर पाओगे, इसलिए राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। ये चीज इतनी बड़ी है फगर भाई, मैं दाद देता हूँ आपकी नजर की, ये किसी ने नहीं पकड़ी ये न्यूज। मुझे पता था आप जरूर पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं मेरे को ये दिमाग में था आपके नजर में आएगी। ये न्यूज इतनी बड़ी चीज है, हमारे मीडिया में भी नहीं पकड़ा भाई। बिल्कुल। ये चीज इतनी बड़ी है, गेम चेंजर है। आप देखिए 5 से 10 साल में, जैसे मैंने आपको वो वर्क परमिट्स की स्टोरी सुनाई, यही चीज आपको याद रखेगी। एग्जैक्टली। नंबर 1 स्टूडेंट डेस्टिनेशन माइट बी इंडिया। दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन 5 to 7 years टू कम। और मोदी जी का तो स्टाइल है, आज अनाउंस कर लिया तो 5 साल में ये पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि सुमित जी, एक पूरी एक इंडस्ट्री है एजुकेशन को। मैं मतलब ठीक है, एक लोग कहते हैं सर्व करना है, लेकिन एक एज इंडस्ट्री भी लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं तो ये एक प्रोफेशनल बनाने की एक इंडस्ट्री है सर। वो कोई भी यूनिवर्सिटी कर रही है, वो आपकी जो कौन सी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो है, या फिर बिल्कुल बिल्कुल, या फिर जिस तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो नो डाउट ये लोग तैयार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। उन्होंने लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए हैं।
इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आए, और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं, और अब हम दूसरे मुल्कों के से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आओ भाई लोगों हमारी मदद करो वरना हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियां आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है। तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वही हैं उसके जिम्मेदार। क्या वजह आज तक पाकिस्तान को एक भी लॉयल सियासतदान क्यों नहीं मिला? जो भी आता है अपनी जेबें भरता है और बाहर चला जाता है, और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। अपने लोगों से सिंसियर नहीं है ना, यही वजह है। अगर इनको पता हो कि हमने यहाँ पे ही रहना है, पाकिस्तान में ही रहना है, यहाँ पे ही हमारा जीना मरना है, तो फिर तो ये अपने लोगों के लिए भी काम करेंगे, अपने लिए भी काम करेंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान जो है वो बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, तो ये दूसरे मुल्कों से मदद क्यों मांग रहे हैं? जो अपने इन्होंने एसेट्स बाहर के मुल्कों में बनाए हुए हैं, जो प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, वो खजाने निकाले और पाकिस्तान में लेकर आए ना। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अगर ये अपने एसेट्स जो हैं यहाँ पे ले आए, मियाँ साहब और जरदारी साहब, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। हाँ जी, कर्जा सारा उतर सकता है। लेकिन भाई हम क्यों लेकर आए? हमने इतने साल इतनी मेहनत के साथ ये पैसे जोड़े हैं, ये पैसा चोरी किया, हम वो क्यों लेकर आए? चोरी का पैसा ना, चोरी का पैसा तो वो तो आपको लाना पड़ेगा। आपने अवाम का पैसा चोरी किया है, तो अवाम ही अब इसका तकाजा करती है कि आप हमारा पैसा जो है वापस करें और पाकिस्तान का कर्जा उतारें, ताकि मुल्क में जो है खुशहाली आए। फिर इसका मतलब है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एक वाकई में बेहतरीन लीडर है और पूरी दुनिया में उन्हें बेहतरीन लीडर माना भी जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। यहाँ पे हमारे मुल्क में गरीब के लिए किसने काम किया? कुछ भी नहीं किया। अब आप देख लें कि लोग जो हैं उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, काम नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। तो इंडिया ने तो अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना फुल टाइम प्रोजेक्शन पे आ गया, एंड दे हैव अ राइट, दे हैव ऑल द राइट, above all they have the capacity, they can do it, they can make it. All what is required is कि वो जो बात कर रहे हैं वो उससे पहले देखें ना, अगर आप इसको थोड़ा माइन्यूटली देखें, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं। अफ्रीका में अलग है, लैटिन अमेरिका में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हैं, मिडल ईस्ट में अलग है, कैरेबियन में अलग है, जो नॉर्डिक समिट उनकी होती है अगर आपको याद हो ऊपर, वो उनका अलग है, ठीक है। सो दे हैव गॉन टू एवरी प्लेस, वो हर जगह जो है वो पहुँचे हुए हैं, ठीक है। वो अपनी कहते हैं जी, अब देखें ना उन्होंने अपनी वैक्सीन को जो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स हाउ जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट है उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। सो अपनी G20 की प्रेसिडेंसी को वो, ये तो इलेक्शन कैंपेन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन 7 मुल्क की प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेयर आई थिंक रियलिटीज़ कि वी नीड टू लुक, हम कर क्या रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हमें बता सकते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, और ये हमें बता सकते हैं कि हमें मोटिवेट कर सकते हैं। दैट कुड बी ए काइंड ऑफ एन इनविगोरेटिंग सिरप। आपके अंदर ताकत डालने वाली ये चीज़ें हो सकती हैं, जिससे बंदे को होता है यार कि देखो मेरे दाएं बाएं कौन आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, टू बी आस्क्ड टू ईच अदर। एंड पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 8 मिनिस्टर लेके जो खड़ा हुआ है $1 बिलियन के लिए, दैट्स अ वेरी बिग पिक्चर टेलिंग सो मैनी फैक्ट्स एज वेल।